हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जनरल साइंस के केमिस्ट्री सेक्शन को देखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और 2 या 3 बार एसएससी में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस मेटल इज वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मटेरियल ऑफ कार ब्रेक, स्मोक डिटेक्टर, सिगरेट लाइटर्स, इमरजेंसी लाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिगरेट लाइटर्स। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केमिस्ट्री में चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो फिर अदर पोर्शन भी आपको कंप्लीट करने होते हैं, सिर्फ जीएस सेक्शन नहीं रहता। फिर भी थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे जहाँ ज़रूरी लगेगा। मिस मेटल बेसिकली एलॉय होता है लैंथेनाइड, आयरन और कार्बन का। लैंथेनाइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है और ये न सिर्फ सिगरेट लाइटर्स में यूज होता है बल्कि डीऑक्सीडाइजर के तौर पर कई एलाइज में यूज किया जाता है। ऑक्सीजन को वैक्यूम ट्यूब से हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो मिस मेटल इज इम्पॉर्टेंट, सिगरेट लाइटर्स में यूज होता है, स्पेशली उस जगह जहाँ से वो फायर जनरेट होती है। द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट्स इज, एबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम में ऑक्सीजन रहेगा। द वर्ड इंसुलेशन, देखो यहाँ पे ये गड़बड़ी हो सकती है कि इंसुलेशन आप समझ जाएं और मैटर विच इंसुलेट्स बोल जाएं। इंसुलेशन जो है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के लिए यूज किया जाता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशंस इंसुलेशन से तात्पर्य रखता है। इन एन एटम द आर्डर ऑफ फिलिंग अप द ऑर्बिटल्स इज गवर्नड बाई, ये आपबाउ प्रिंसिपल के थ्रू होता है। आपबाउ प्रिंसिपल में ऑर्डर होता है कि पहले कक्ष में 2 रहेंगे, फिर 8 रहेंगे, फिर 18 रहेंगे, फिर 8 रहेंगे, इस तरीके का नियम होता है। आपबाउ प्रिंसिपल डिसाइड्स द फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स। इसके बाद हुज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट द स्पीड ऑफ लाइट वाज ऑलवेज द सेम। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था किसने किया है? ऑप्शंस हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, माइकलसन एंड मोरली, मिलर एंड स्टैनली, वर्नर हैजनबर्ग। तो ये एक्सपेरिमेंट मिकलसन एंड मॉर्ली ने किया था। पूरा नाम था एल्बर्ट ए मिकलसन एंड एडवर्ड डब्ल्यू मॉर्ली। और ये जो किया गया था इट वाज डन इन 1887 और इसका पर्पज यही था कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन माइकलसन एंड मॉर्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजन इज काज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ। न्यूक्लियर फिजन काज किया जाता है इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजन एक प्रोसेस है हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट करने का, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, 2 स्मॉलर न्यूक्ली में लगभग सेम मास के। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज थोरियम, यूरेनियम, मरकरी या फिर पोलोनियम। ये ऑप्शंस हैं। हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग जो है वो यूरेनियम है। हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट आपका यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंफर्म वेदर ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स ए गामा इमिटिंग आइसोटॉप और नॉट? ऑप्शन है आपके सामने माइक्रोस्कोप, लेड प्लेट, सिंटिलेशन काउंटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सिंटिलेशन काउंटर यूज किया जाता है। सिंटिलेशन काउंटर यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के तौर पे जो गामा रेडिएशन को मेजर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। अब यही क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए हमने ये क्वेश्चन शामिल किए हैं जो 2 से 3 बार पूछे गए हैं और ऐसे हैं नहीं जो आप एक बार में आंसर कर सकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड इज मोनोबेसिक, डाईबेसिक, ट्राईबेसिक, टेट्राबेसिक। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। इसको तोड़ोगे तो 2H+ और SO4 के ऊपर 2-। यहाँ से आप कह सकते हो कि ये डाईबेसिक, ये डाईबेसिक। इफ ए सोल्यूशन ऑफ pH 6 इज डाइल्यूटेड बाई 100 टाइम्स द रिजल्टिंग सोल्यूशन वुड बी। अब देखो pH बेसिकली होता क्या है? -log H+ एक तरीके से देखा जाए, या दूसरे अर्थ में यहाँ पे अगर pH 6 है तो H+ की कंसनट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻6। 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻8। और -8 का मतलब pH 7 से ऊपर हो गई तो रिजल्टिंग सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्ड इज साउर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड होता है। ये तो बहुत सिंपल है। कर्ड इज साउर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। एक्चुअली में इसमें प्रोसेस क्या होता है? मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है। इसको बोलते हैं लैक्टिक फर्मेंटेशन। ये भी पूछा जाता है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो लैक्टिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में जो लैक्टोज शुगर होती है मिल्क की, वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मदद से लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड और खट्टापन आ जाता है।
अगला क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज डिपोजिटेड ऑन इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज डिपोजिटेड ऑन कैथोड एनोड वेजल इलेक्ट्रोलाइट। तो जो प्योर मेटल होता है वो कैथोड पे डिपोजिटेड होता है और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप ए डिटर्जेंट इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल की वजह से होता है। जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो मिशेल की वजह से होता है। जब सोप और डिटर्जेंट ऐड किए जाते हैं तो ये कोहेसिव फोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच जो होता है उसको तोड़ देता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज नोन एज मिशेल्स। लास्ट क्वेश्चन है मडी वाटर इज ट्रीटेड विद एलम इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, इट इज टर्म्ड एज। इसको क्या बोलते हैं? जब मडी वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए ट्रीट किया जाता है एलम के साथ तो Al2SO4 के होल थ्राइस .12H2O एलम का सूत्र होता है और लाइम भी यूज किया जाता है CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद कोगुलेशन प्रोसेस के थ्रू मडी वाटर को ट्रीट किया जाता है प्यूरिफिकेशन में। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। तो ये क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं डीप लेवल पे इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि लगातार काम होता रहता है और तो कम से कम क्वेश्चंस आपके सामने आने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।